लाए थे वही नैनो लेकर के आए थे, यूरिया नैनो। और लेटरल एंट्री वाले बहुत सारे लोग जिस तरीके से भारत से उद्योगपति भागे थे, उसी तरीके से लेटरल एंट्री से नौकरी पाने के बाद कुछ भ्रष्टाचार कर करके भारत छोड़ के चले गए वो। तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी किसी नए भ्रष्टाचार की तैयारी कर रही हो और लेटरल एंट्री वाले लोगों से करा करके वो फिर भाग जाए भारत छोड़ करके। सुल्तानपुर के जल निगम के इंजीनियर की हत्या होना ये बताता है कि जीरो टॉलरेंस जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए जीरो हो गई है और आए दिन अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अभी कन्नौज की खबर मैंने अखबार में पढ़ी कि एक चौकी इंचार्ज किसी प्रधान पर दबाव बना रहा है कि एसी लगवा लें। बताओ, अब तो मौसम भी अच्छा हो गया, अब एसी क्या जरूरत है? अब तो पंखे से सो सकते हो। बताइए, मौसम अच्छा हो गया, उस समय भी पुलिस नहीं मान रही है, दबाव बना रही एसी के लिए। यह है इनका जीरो टॉलरेंस करप्शन का। और आपके विभाग के बारे में मैंने बोला, आपके विभाग में भी भ्रष्टाचार है उत्तर प्रदेश का, आप सब जानते हो जितने खड़े हैं। क्योंकि सुनने में आया कि 1000 होर्डिंग का पैसा लिया जाता है, लगती 200 ही है। और ये नहीं मानते, आप जांच कर लो, अरे बात कहीं गलत हो तो आप बता दो। और वो थाने वाला मामला तो अभी तक खुला ही नहीं। एक थाना जो बलिया में था, उसकी प्रतिदिन की क्या कमाई थी सोचिए, कितने लाख की कमाई थी सोचिए प्रतिदिन। और कैसे पोस्टिंग मिली होगी सोचिए आप, पोस्टिंग कैसे मिली होगी? उसके लिए भी कोई रेट रहा होगा पोस्टिंग को लेकर के। और बताइए, आपके चैनल की एक पत्रकार महिला कह रहे हैं कि उससे भी पूछ रहे हैं रेट। सोचिए आप, ट्वीट किया उसने। ये हालत है लॉ एंड ऑर्डर की। जीरो टॉलरेंस बोलने वाले जीरो हर चीज में हो गए हैं। जो कह रहे हैं गरीबी से मुक्ति, वो जब उत्तर प्रदेश को बीजेपी से हम लोग मुक्ति कर देंगे तब इन चीजों से सबसे मुक्ति हो जाएगी। सर, जो लोग शिक्षक भर्ती 69,000 शिक्षक भर्ती के बच्चों को, अभ्यर्थियों को लतखोर कहते थे, अब वो स्वागत कर रहा है हाई कोर्ट के आदेश का। नहीं, उन्हें तो खड़े होकर के सड़क पर सभी 69,000 वाले बच्चों को माला पहनानी चाहिए कि उनके संघर्ष की वजह से ये परिणाम आया है। सर, केशव जी भी कर रहे हैं स्वागत। देखिए, आप अननेसेसरी अपने चैनल चलाने के लिए उनका नाम मत लिया करो। वो कुछ है ही नहीं। वो क्या है, मुख्यमंत्री डांट देंगे तो अभी चुप हो जाएंगे 2 मिनट में। सच्चाई है, मुझे किसी ने बताया कि अगर वो डांट दे मुख्यमंत्री जी तो पता नहीं लगेगा वो डिप्टी सीएम है कौन। और नहीं मानते आप, पता कर लेना। सर, 19,000 जो लोग हाईकोर्ट का इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसमें 19,000 लोगों को बाहर करने देखिए ये हाँ, मेरे बहुत महत्वपूर्ण बात है जो बात आप कह रहे हो। मैं इस बात को थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं। बीजेपी की नियत और मंशा हमेशा रही है कि खिलवाड़ हो, लोगों में एक दूरी बने, लोगों में झगड़ा लगे, लोगों में बंटवारा हो, लोगों के बीच में खाई पैदा हो। सबसे पहले जब मेरिट से भर्ती पुलिस की हुई थी, उस समय जो परिणाम बना था वो पहले जो व्यवस्था थी आरक्षण की, उसके तहत बना था। पूरा रिजल्ट बना हुआ कोर्ट में रखा था, क्योंकि हमारी सरकार नहीं बनी समाजवादियों की और बीजेपी की सरकार आ गई। उस समय तक ये फैसला आ गया था कि जो पिछड़े और दलित के लोग हैं उनको अपनी कैटेगरी में रखना पड़ेगा, उस कैटेगरी से बाहर नहीं जा सकते हैं। हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, हालांकि मूल भावना जो आरक्षण की उसके खिलाफ थी। मूल भावना से खिलवाड़ लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो जो बच्चों का रिजल्ट घोषित हुआ था, वो पहले वाला जो रिजल्ट बना था जिसमें जनरल में भी बच्चे आए थे, बैकवर्ड और दलित, वो रिजल्ट बना था। 4 दिन बाद रिजल्ट बदल दिया बीजेपी की सरकार ने और उन्होंने कहा कि नई जो व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आई है उसके माध्यम से रिजल्ट बनेगा। तो उस समय 1800 बच्चे पिछड़े और दलित के लोगों की नौकरी चली गई थी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।